Hello students, how are you all? So let's continue the chapter. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आरम था वो अलोन राइड कर रहा था और घोड़े ने उसको गिरा दिया था। तो जो उसका कज़न ब्रदर था मुराद, वो सड़क के रास्ते से दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और उससे बोला, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, चिल्लाते हुए बोला कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, कि हमें वो घोड़ा ढूंढना होगा, उसको पकड़ना होगा। यू गो दिस वे, तुम इस तरफ से जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इधर से जाऊंगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर वो तुम्हें मिल गया, बी काइंडली, आई विल बी नियर, कि उसको बहुत ही आराम से, काइंडली उसको पकड़ना, मैं पास में ही रहूँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. तो जो आरम था वो डाउन द रोड से नीचे की तरफ गया, और जो मुराद था वो खेतों की तरफ गया जहाँ पर इरिगेशन डिचेस थी, वो सिंचाई करने वाली डिचेस बनी हुई थी। It took him half an hour to find the horse and bring him back. उसको घोड़े को ढूंढने में और उसको वापस लाने में आधा घंटा लग गया। ऑल राइट, ही सैड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ। अब मुराद बोला कि ठीक है, और जंप ऑन, कि चलो बैठो, अब पूरा संसार उठ गया, हर कोई अब उठ गया है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, तो आरम ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? वेल, ही सेड, वी विल इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो उसने कहा कि या तो हम इसको वापस कर देंगे या फिर अगले दिन सुबह तक छिपा कर रखेंगे। ही डिडंट साउंड वरीड, वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी चिंता के भाव नहीं थे। आई न्यू ही वुड हाइड हिम, क्योंकि आरम जानता था कि वो उसको छिपाएगा। नॉट टेक हिम बैक, वापस नहीं करेगा। नॉट फॉर अ वाइल, एट एनी रेट, कि कम से कम कुछ दिनों के लिए, किसी भी कीमत पर वो उसको वापस नहीं करेगा, वो उसको छिपा कर रखेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, अब आरम ने मुराद से पूछा कि हम इसको कहाँ छिपाएंगे? आई नो अ प्लेस, ही सेड, तो मुराद बोला, मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, तो आरम ने पूछा कि तुमने ये घोड़ा कितने समय से चुराया हुआ है? इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. फिर अचानक से आरम को ये एहसास हुआ कि वो काफ़ी दिनों से मॉर्निंग में उस घोड़े की घुड़सवारी का आनंद ले रहा था, और आरम को सिर्फ इसलिए उस दिन सुबह बुलाने के लिए आया था बिकॉज वो जानता था कि उसको घुड़सवारी करना बहुत पसंद था। Who said anything about stealing a horse? He said. अब मुराद बोला कि तुमको किसने कहा कि मैंने ये घोड़ा चुराया है? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो वो बोला कि खैर, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कितने दिनों से सुबह के समय इस घोड़े की सवारी करनी शुरू की? Not until this morning, he said. तो वो बोला, आज सुबह से पहले नहीं, इस सुबह से पहले कभी नहीं। Are you telling the truth? I said. अब आरम ने उससे पूछा कि क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said. तो वो बोला, बिल्कुल नहीं। But if you have found out, कि अगर हम पकड़े गए, that's what you are to say, और जो जैसा कि तुम कहना चाह रहे हो, I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम झूठे बने, दोनों को झूठा कहा जाए। All you know is that, क्योंकि वो उसको ये कन्विंस कराना चाहता था कि उनको दोनों को अगर वो पकड़े जाते हैं तो सेम बात बोलनी है। उसने कहा कि तुम केवल इतना जानते हो, वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि हमने आज सुबह से ही इस घोड़े की सवारी करना शुरू किया है। ऑल राइट, आई सेड। अब आरम जो था वो भी कन्विंस हो गया
वो बोला ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fethvezian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. अब वो उस घोड़े को लेकर चुपचाप एक वीरान, एक बंजर पड़े हुए एक ऐसे खलियान में गया. बैरन मीन्स होता है खलियान और डेजर्टेड मीन्स जहाँ पर सब कुछ वीरान पड़ा हुआ होता है. तो एक अंगूर के ऐसे खलियान में गया जो कि काफ़ी समय से ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ था. और कभी एक समय ऐसा था कि वो खेत फेथवेजियन नामक एक किसान का प्राइड हुआ करता था. देयर वर सम ओट्स, वहाँ पर कुछ ओट्स थी और कुछ सूखी हुई अल्फा घास थी. वी बिगिन वॉकिंग होम, वो घर की तरफ वापस चल दिए. इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. तो वो बोला इट वॉजंट ईजी. कौन बोला? मुराद. कि ये ईजी नहीं था. टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़ा को इतने अच्छे से वो बिहेव कर रहा था, उसको इस तरह से एक कन्विंस करना, घोड़े को पटाना, ये इतना आसान नहीं था. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, पहले तो ये बिल्कुल ऐसे ही खाली और जंगली तरीके से भाग जाना चाहता था. बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, कि मुझे घोड़े को पटाना आता है. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू. और वो कहता है कि अब जबकि उसने उसको पटा लिया है तो वो उससे जैसा चाहे अपनी मर्जी से, अपने अकॉर्डिंग उससे वो करवा सकता है. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, क्योंकि घोड़े भी अब उसको समझते हैं. हाउ डू यू डू इट, आई सेड. तो आरम ने उससे पूछा, ये सब तुम कैसे कर लेते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड. तो वो बोला कि मेरी घोड़ों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है. येस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. तो आरम ने फिर से पूछा, लेकिन किस तरह की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हो तुम? शॉर्ट मीन्स टाइप. ये किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. तो वो बोला कि बिल्कुल साधारण और ईमानदारी से भरी हुई. वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. तो वो कहता है कि ठीक है, मैं भी ये विश करता हूँ कि काश मैं भी घोड़ों के साथ इस तरीके की समझदारी के बारे में जान पाता कि कैसे उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड. अब मुराद ने आराम को कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो. When you get to be 13, you will know how to do it. कि जब तुम 13 years के हो जाओगे तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये सब कुछ कैसे होता है. I went home and ate a hearty breakfast. अब जो आरम था वो अपने घर पहुंच गया और घर पहुंचकर उसने पेट भरकर ब्रेकफास्ट किया. वो बहुत भूखा था और क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठ गया था तो इसलिए उसको बहुत भूख लगी थी और उसने एक हर्टी ब्रेकफास्ट किया. That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. उस दिन आफ्टरनून को उसके अंकल खोसरोव का हमने पहले इसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन पता चला था. खोसरोव कौन थे? जो बहुत ही इरिटेटेड पर्सन थे. वो उनके घर पर आए कॉफ़ी और सिगरेट के लिए. ही सेट इन द पार्लर हियर ड्राइंग रूम. वो ड्राइंग रूम में बैठे, सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री. वो कॉफ़ी की सिप ले रहे थे, सिगरेट स्मोक कर रहे थे और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे. देन अनदर विजिटर अराइव्ड. तब उस समय वहाँ पर एक दूसरा विजिटर आया, एक किसान जिसका नाम था जॉन बायरो, जो एक सीरियन था, सीरिया का रहने वाला था. हु आउट ऑफ लॉनलीनेस, जो कि अकेला यहाँ पर रहता था, हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन. और अब उसने आर्मेनियन लैंग्वेज भी सीख ली थी. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर
coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. तो आरम की मदर उस किसान जॉन बायरो के लिए, जो कि अकेला विजिटर आया था, कॉफ़ी और टोबैको लेकर आई। उसने उस टोबैको को सिगरेट में रोल किया, कॉफ़ी पी और स्मोक किया। एंड देन एट लास्ट साइन सैडली, और फिर एक लंबी गहरी सांस दुख वाली उदासी के साथ उसने बोला, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो उसने कहा कि मेरा सफ़ेद घोड़ा जो कि लास्ट मंथ पहले चुरा लिया था किसी ने, वो अभी तक नहीं मिला। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। तो इस तरह से जो जॉन बायरो था उसने अपने वाइट हॉर्स के बारे में बताया कि उसका घोड़ा किसी ने चुरा लिया। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।